प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक भोले से भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने नाम की तरह ही भोला और सीधा था। ना तो उसको चालाकी करनी आती थी और ना ही किसी और की चालाकी को समझ पाता था। हर काम को बहुत ही साधारण तरीके से करता था। गांव के व्यक्ति उसकी इन बातों से मजाक भी उड़ाया करते थे। वे भगवान का भगत था लेकिन बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर अपना गुजारा किया करता था और वह अपनी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। सप्ताह में एक दिन वो अपने नगर में बने मंदिर में भी जाया करता था। एक दिन उसने मंदिर में देखा कि भगवान के सामने बहुत अगरबत्तियां और दीप जल रहे हैं, जिसके कारण मंदिर में बहुत ही धुआं हो गया। ये तो बहुत ही गलत है प्रभु, आपकी आंखें जल रही होगी, आपको सांस में दिक्कत हो रही होगी। ऐसा करो प्रभु, आज आप हमारे घर पे चलो। आज मैंने लकड़ियां बेचकर थोड़ा धन मिल गया है, जिससे अपन दोनों का गुजारा हो जाएगा। उसके सरल और भोले मन के वजह से भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हुए। ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ और बुलाने आ जाना, मैं आ जाऊंगा। वह खुशी खुशी घर गया और घर जाने के बाद सामग्री लाकर खुशी खुशी भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद वह भगवान को वापस बुलाने आया। अभी रास्ते में कुछ दूर ही गया था कि उसको रास्ते में एक बालक मिला और बालक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। उसे उस बालक पर दया आ गई और उसे अपने घर पे ले गया और बड़ी ही प्रेम से उसको भोजन ग्रहण करवाया और फिर से भगवान को बुलाने जाने लगा। तो उसे थोड़ी दूर पे एक बुढ़िया मिल गई और फिर बुढ़िया बोली कि बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो। वो बुढ़िया को भी अपने घर ले गया और उसे भी बड़े प्रेम से खाना खिलाया। अब उसका सारा भोजन समाप्त हो गया था। फिर वो पंसारी के पास गया और मुझे कुछ अनाज उधार दे दो, आज मैंने भगवान को खाने का न्योता दिया हुआ है। साहूकार हंसने लगा और बोला, ऐसा भी कभी होता है, भगवान किसी के घर नहीं आते। नहीं, भगवान मेरे घर जरूर आएंगे। भगवान ने कहा है कि वो तेरे घर जरूर आएंगे। बोला साहूकार से बहुत विनती करने लगा कि मुझे कुछ सामान उधार दे दो। तो साहूकार ने भोले से बोला कि तुझे अनाज चाहिए तो ये सारी बोरियों को अंदर उठाकर रख दो। भोला सारी बोरियों को अंदर उठाने लग जाता है। साहूकार ने उसके अंदर रखने के बाद बदले में उसे कुछ अनाज और थोड़े से चावल दे दिए। वो घर आया, चावल और रोटी बनाई और भगवान को बुलाने चला गया। मंदिर के द्वार पे उसे एक बूढ़ा मिला जो बहुत ही भूखा था। उसे भी बोला घर पे लाकर बड़े प्यार से खाना खिलाया और फिर वो दोबारा भगवान को बुलाने मंदिर गया और बोला, क्षमा करना भगवान, थोड़ी देर हो गई। चलिए भगवान, भोजन तैयार है। भगवान ने बोला, मैंने तो भोजन कर लिया, मुझे अब तो भूख ही नहीं है। ये तो बात गलत है प्रभु, आपने मुझसे किया था कि आप मेरे घर भोजन करने आओगे, आपने यह गलत किया। उसकी जिद देखकर भगवान भोले के साथ चल गए और वहां घर जाते ही भोला ने बड़े प्यार से भोजन परोसा। तो भोजन को देखते ही भगवान ने बोला, अब तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुमने मुझे 3 बार खाना खिला दिया, अब मुझे भूख नहीं है। भोला बोला, नहीं प्रभु, मैंने तो आपको खाना ही नहीं खिलाया। भगवान बोले, वो बालक, वो बुढ़िया और वो बूढ़ा मैं ही तो था, तुमने मुझे ही तो खाना खिलाया था। परंतु बोला कि ये बात कहाँ समझ में आ रही थी। बोला नहीं माना। तो भगवान बोला, ठीक है, मैं भी एक ही शर्त पर खाना खाऊंगा, तू भी मेरे साथ एक ही थाली में खाना खाएगा। बोला मान गया और इस तरह भगवान और भगत दोनों एक ही थाली में खाना खाए। भगवान भोजन करके चले गए। उसके बाद भोले का दिन बदल गए।
उसके पास धंधा ने सब कुछ हो गया। यह स्थिति देखकर साहूकार भी मंदिर गया। भगवान, आपने बोला कि घर भोजन किया है, अब मेरे घर भी भोजन करने चलो। तो भगवान आए और बोले, ठीक है, तुम भोजन बनाओ और मुझे बुलाने आ जाना। वो सेठ बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर आ गया। मंडप सजाया गया और नौकरों से कहकर भगवान के लिए काफी भोजन बनाए गए। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने मंदिर जाता है। उसे भी भगवान बालक के रूप में मिलते हैं, परंतु वो बालक को फटकार लगा देता है और आगे चला जाता है। और फिर आगे बूढ़ी मिलती है, बुढ़िया को भी इसी तरह फटकार देता है। फिर आगे जाता है, मंदिर के पास वो बूढ़ा मिलता है, उसको भी फटकार देता है। और मंदिर में जाकर भगवान से बोला, भगवान, भोजन तैयार है, चलिए आप भोजन ग्रहण करिए। फिर भगवान कहते हैं कि तुमने 3 बार मेरा तिरस्कार किया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वे क्षमा मांगता रहा, लेकिन भगवान मूर्ति में समायान हो गए थे। तो दोस्तों, इस संसार में कोई अमीर गरीब नहीं होता। सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी भूखों को खाना खिलाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।